लोक आस्था के महापर्व छठ पर राज्य भर में उत्साह और उमंग। भगवान भास्कर को पहला अर्घ आज। घाट सज धज कर तैयार। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित कुछ बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में सरकार घिरे। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। सरकार ने गठित की जांच कमेटी। जमशेदपुर में अलग अलग मामलों में 4 अपराधी गिरफ्तार। हथियार बरामद। चतरा में लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। सामान बरामद। और रांची में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन। मेजबान भारत ओवरऑल चैंपियन। 20 स्वर्ण समेत कुल 58 पदक जीते। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं। लोक आस्था और सूर्य उपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर झारखंड समेत देश भर में उमंग और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित करेंगे। देखिए रिपोर्ट। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है। भगवान सूर्य की आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। ढलता हुआ सूर्य व्यक्ति के जीवन में मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन और शक्ति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी और महाभारत काल में द्रौपदी के भी गढ़मुक्तेश्वर में छठ पूजा करने की पौराणिक कथा लोकप्रिय है। छठ पूजा को हठ योग से भी जोड़ा जाता है, जब महिलाएं बिना कुछ खाए पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करती हैं। माना जाता है कि बिना भोजन किए लगातार पानी में खड़े रहने से अशुद्ध जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग नहीं होते, जबकि इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इस पूजा का बहुत बड़ा अपना महत्व है। ये सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। तो बस यही है, सब भगवान का हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन इनको हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये महत्व है इस पूजा का, जिनको हम लोग 4 दिनों से बहुत नियम कानून से सब चीजों का पूजा पाठ इसमें किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन चक्र से भी जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी अस्त होता है वो दोबारा उदय भी होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कठिन समय के बाद अच्छे दिन के आने की उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती थी और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व है कि ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है वह स्वास्थ्य पर ही बना हुआ है। आज हम लोग उसी का पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान जो है, जो सदा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक छठ घाटों को केले के पत्तों और बांस से सजाया गया है। 36 घंटे का कठिन व्रत रख रही महिलाएं बच्चों के साथ घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना करेंगी। अपने इष्ट देव सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर परिस्थिति को स्वीकार कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राज्य भर के छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुके हैं। बस व्रतियों का इंतजार है। उपराजधानी दुमका में भी घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर सुविधा और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
महापर्व की उत्सुकता लोगों में देखते ही बन रही है। आकर्षक साज सज्जा को देखने के लिए छठ घाटों पर स्थानीय लोगों का आवागमन जारी है। वहीं पूरा क्षेत्र छठ महापर्व के गीतों से गूंज उठा है। दुमका में छठ पूजा काफी उत्साह से मनाया जा रहा है और आज हम शाम को संध्या अर्घ के लिए जाएंगे। यहाँ का जो आयोजन है और व्यवस्था है वो काफी बढ़िया है। छठ पूजा के शुभ अवसर पर दुमका के सारे घाटों को बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया गया है। हम सभी संध्या अर्घ के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। घाट तक जाने वाले रास्तों और शहर के प्रमुख चौक चौराहों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि सभी छठ घाटों पर प्रकाश के साथ साथ सुरक्षा, व्रतियों की सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया है। समितियां जो हैं उनके साथ एक समन्वय का भी काम, एक कोऑर्डिनेशन का काम और कैसे कोई इशू ना रहे उसके लिए हम लोग उसको देख लेते हैं और यही कोशिश की जा रही है कि बढ़िया साफ सफाई माहौल में, एक सेफ माहौल में कोई छठवती को कोई इशू नहीं रहे और सभी लोग इसको बढ़िया से मना पाएं। पूरे दुमका के वासियों को हम छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि सभी घाटों पर महिला और पुलिस सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी छठ घाटों पर पुलिस कर्मी महिला और पुरुष दोनों हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग वहाँ गोताखोर और नाव का भी व्यवस्था की है। छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दी जाएगी और कल उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के उपरांत 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न होगा। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। छठ महापर्व के अनेक रंग दिख रहे हैं। जमशेदपुर के चित्रकार विशेंद्र नारायण सिंह ने घाटों पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पेंटिंग बनाई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। और जहाँ तक आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक सिंदूर के बहुत ही महत्व को दिखाया गया है, वैसे ही छठ पूजा में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ तक कि आप ठेकुआ और फल फूल सूप तक में सिंदूर का प्रयोग और जो प्रतिम है उनकी सिंदूर पे यूज होता है। तो इस बार मैं ऑपरेशन सिंदूर पे पेंटिंग बना रहा हूँ। महापर्व छठ को लेकर राज्य के बाजार भी गुलजार हैं। गोड्डा में भी छठ बाजार सज चुके हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। घाट भी व्रतियों के लिए सज धज कर तैयार हो चुके हैं। जिले में खास और आम सभी की इस महापर्व में सहभागिता दिख रही है तथा लोग छठी मैया से मंगल कामना कर रहे हैं। चल रहा और थोड़ा महंगाई का लेके भी फिर भी बाजार ठीक ठाक है। गोड्डा शहर में ये फल लेने के लिए हमारे लोग वहाँ पर छठ पूजा के लिए पोजीशन ठीक है, इलाका आमदनी भी ठीक है, बाजार भी ठीक है। बात तो ठीक ठाक ऐसे अगले साल की तरह भी ठीक है और अगले साल भी ठीक था, इस बार भी ठीक ठाक ऐसे मार्केट। गढ़वा में भी 4 दिवसीय छठ महापर्व की छटा देखते ही बन रही है। समाज का सभी वर्ग श्रद्धा और उत्साह के साथ यह पर्व मना रहा है। किन्नर समाज के लोगों ने मझियाव मोड़ पर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण कर सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रंका मोड़ पर व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया। हम लोग को जैसा आंख में दिखाई देती है माँ सतपुर जैसा कि छठ मैया घाट में बैठी हुई है और वो माँ का आशीर्वाद दुआ से आज किन्नर समाज इतना उनका दुआ आशीर्वाद है। आज हम भक्तगण को और हमारे जितने गढ़वा क्षेत्र में झारखंड से जितने भक्तगण आए हैं सबके लिए प्रसाद रखे हैं और सबको हम लोग किन्नर समाज के तरफ से बांटेंगे और सबके लिए हम छठ माई से छठ महा पूजा में हम लोग सबको दुआ आशीर्वाद भी करेंगे और छठ माई सबको अच्छा रखे, सुरक्षित रखे। मैया की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे जो सामाजिक समरसता है, सांप्रदायिक सौहार्द है, जो भाईचारे का माहौल है वो हमेशा सुन रहे, हमेशा कायम रहे
और हम सभी जाति, सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने गढ़वा, अपने झारखंड को आगे बढ़ाने में, विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इधर 4 दिवसीय महापर्व के दूसरे दिन कल व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया, जिसके बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा कार्यकर्ता के घर जाकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। जमशेदपुर में भी लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा नेता अखिलेश चौधरी के घर पर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने भगवान भास्कर को प्रणाम कर सबों के कल्याण की कामना की। आज से ही हमारे छठ व्रतधारी बहनें, माताएं पूरी निष्पक्षता और शुद्धता के साथ 36 घंटा उपवास में रहेगी। तो सभी छठ व्रतधारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा नेता अखिलेश चौधरी की धर्मपत्नी रीता चौधरी ने महापर्व छठ के अवसर पर व्रत रखा है। व्रती रीता चौधरी ने कहा कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर महापर्व की समाप्ति होगी। और ये तो छठ माँ का व्रत है। छठ माँ के व्रत में कोई कि बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सब एक समान होता है। अभी खरना का प्रसाद सब कोई ग्रहण करेंगे, सब मेरे सारे बंधु बांधव पूरे परिवार सहित सब कोई ग्रहण करेंगे। छठ महापर्व को लेकर हर वर्ग उत्साहित है और आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। वहीं कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद महापर्व का समापन होगा। यह पर्व इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि इसमें साक्षात देवता सूर्य की उपासना होती है और इसे आस्था, आरोग्य एवं अनुशासन का पर्व माना जाता है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर समूचे सिमडेगा जिले में भी वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। छठ गीतों से हर क्षेत्र गुंजायमान है। शहर के प्रिंस चौक पर 5 दिवसीय छठ महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जहां भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिमडेगा के बाजारों में भी छठ की रौनक देखते ही बन रही है। कई स्थानों पर व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। कल व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और आज वे अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। और मैंने विश्वास होता है कि भगवान हम पर बहुत सहयोग करेंगे। लगता है सच मैंने हम भी जो भी मन में रखते हैं हर चीज में रहता है, लेकिन उस समय जिस समय आदमी उपास करता है ना, उस समय एकदम पूरा बीमारी सब मुझे भी नहीं करता है कि हम बीमारी है, मेरा शरीर में कुछ बीमारी है कि हो जाता है, हम निरोग है। नहीं भूख प्यास कुछ नहीं लगता है, खुशी लगता है, खूब आनंद से करते हैं। जितने भी व्रती आते हैं, जहाँ भी छठ किए हुए हैं, प्रेस चौक पंडाल में भगवान भास्कर का मूर्ति स्थापित है, सब लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ से सभी को भक्तगण व्रती सभी को ठेकुआ प्रसाद वितरण किया जाता है। खूंटी में भी छठ महापर्व की रौनक देखते ही बन रही है। आस्था और विश्वास के साथ व्रती और श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं। छठ घाटों के अलावा घर आंगन को भी लोगों ने सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया है। विद्युत सज्जा लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पर्व त्योहारों में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इस बार भी भारतीय रेल तत्पर नजर आ रही है। प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि छठ पर लोग अपने परिवार संग इस महापर्व को मना सकें। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। तैनात देश भर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें संचालित। पिछले 21 दिनों में 4,493 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स। एक समय था जब त्योहारों के मौसम में यात्रियों को अपने घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज भारतीय रेलवे करोड़ों यात्रियों का भरोसेमंद साथी बनकर उनकी यात्रा को
आसान और सुरक्षित बना रही है। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर खास ध्यान दे रही है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारी पूरी तत्परता से यात्रियों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल अगले 5 दिनों में 1500 विशेष ट्रेनें चलवाएगी, यानी प्रतिदिन लगभग 300 ट्रिप्स। पिछले 21 दिनों में 4493 विशेष ट्रिप्स यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद कर चुकी हैं। स्टेशनों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जबकि केंद्रीय रेल मंत्री स्वयं यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। भारतीय रेल त्योहारों के इस मौसम में यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए अपने संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रही है। अगर 25 से 31 अक्टूबर तक की अवधि की बात करें तो इस दौरान विशेष ट्रेनों द्वारा कुल 1912 ट्रिप्स लगाई जाएंगी, जिसमें 25 अक्टूबर को 311 ट्रिप्स, 26 अक्टूबर को 305 ट्रिप्स, 27 अक्टूबर को 286 ट्रिप्स, 28 अक्टूबर को 242 ट्रिप्स, 29 अक्टूबर को 242 ट्रिप्स, 30 अक्टूबर को 263 ट्रिप्स और 31 अक्टूबर को भी 263 ट्रिप्स लगाई जाएंगी। हम लोग बेबीज के लिए बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करते हैं। हम लोगों को चाहे मिल्क प्रोवाइड करना हो, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। आप देख रहे हो ना, बेड जो कम है वो स्पेशल ट्रेन की वजह से ही है। पहले क्या होता है, स्पेशल ट्रेन कम होती थी तो उस वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती, तो भगदड़ होने का थोड़ा डर रहता है। भारतीय रेल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए एक सशक्त विशेष ट्रेन योजना लागू की है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक यानी कुल 61 दिनों की अवधि में देश भर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 7,724 थी। मुझे आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं दिल्ली से गोरखपुर की यात्रा की हूँ और ट्रेन की साफ सफाई और आपके कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ की सुविधा रही और मुझे अच्छा लगा। त्योहारों के इस मौसम में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अतिरिक्त ट्रेनें, बेहतर स्वच्छता और समयबद्ध संचालन से यात्रियों की यात्रा अब और भी आरामदायक और सुरक्षित हो रही है। तभी तो यात्रियों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से उनकी यात्रा अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो गई है। देश में एसआईआर की कवायद तेज है। चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें घोषणा की संभावना है। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 सालों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित कुछ बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। भाजपा इस मुद्दे पर हमलावर है। वहीं सरकार ने विशेष सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई है।
चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित कुछ बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में सरकार की फजीहत हो रही है। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि इस घोर लापरवाही के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और स्वास्थ्य मंत्री और जितने लोग हैं उनके खिलाफ, जो सिविल सर्जन हैं उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साहब, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, किसी सूरत में ये माफी योग्य पाप नहीं है। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। सरकार ने मामला संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई की है कि ये बिल्कुल गंभीर विषय है और ये काफी गंभीर मामला है कि HIV पॉजिटिव ब्लड बैंक में कहां सुरक्षित रहा, कैसे सुरक्षित रखा गया उसको। आखिर ब्लड की जांच हो करके ही ब्लड बैंक में जाती है, तो वो ब्लड लेने वाला और ब्लड बैंक का कर्मचारी वो क्या कर रहा था। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य महकमा बचाव की मुद्रा में है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत खून की जांच हुई थी, उसके बाद ही यह बच्चों को चढ़ाया गया था। कहीं किसी स्तर पे त्रुटि हुई है और इसके लिए संबंधित जो दोषी लोग कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया ही है, ऐसे तो कंप्लीट जांच होगी तो पाया जाएगा। तो पहले प्रथम दृष्टया में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि जो सिविल सर्जन है वहाँ के और जो ब्लड बैंक के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं और जो भी टेक्नीशियंस हैं उन सभी को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामला संज्ञान में आने पर राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर 5 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रक्रिया में लचर व्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने पीड़ित बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और उनका पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराने की भी घोषणा की है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के समीप सोन नदी में डूबे 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग सोन नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। अपराधियों के खिलाफ लोहनगरी जमशेदपुर में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर खरकई नदी रेलवे पुल के पास से 3 अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। ये लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान उन्हें धर दबोचा गया। इधर पुलिस ने गोलमुरी थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पिस्टल मिले और इनका नाम पता चला हयात अहमद, उम्र 19 वर्ष, कदमा का रहने वाला है। मोइनुद्दीन शास्त्री नगर कदमा का रहने वाला है और शाकिब हुसैन कदमा का रहने वाला है। इनसे जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि जो 24 अक्टूबर 2025 को शाम में जुगसलाई में जफ़र अली के ऊपर फायरिंग की गई थी मिल्लत नगर में, उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। उसमें 2 लड़के जाके फायरिंग किए थे और एक लड़का बगल में खड़ा था, वो सपोर्ट और रेकी के लिए। तो इसमें हमने विदिन 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली तीनों जो युवक हैं उनको पकड़ लिया है और उसके अलावा जो 2 हथियार यूज़ किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। 3 खाली खोखा जो हमें 24 अक्टूबर को मिले तो उसको भी बरामद किया गया है। उधर चतरा में भी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता मिली है। सिमरिया थाना क्षेत्र में लूट मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से लूटा गया सामान समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। और अब खबरें खेल के मैदान से। रांची में कल 3 दिवसीय सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में भारत की टीम अव्वल रही। 20 स्वर्ण समेत कुल 58 पदकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने कब्जा जमाया।
समापन समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत अन्य अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 6 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार एवं झारखंड खेल प्राधिकरण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र से उभरते हुए खिलाड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी, कोचिंग एंड स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं राज्य सरकार चला रही है। हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को मौका मिले और खेल के माध्यम से राज्य अपनी पहचान बना सके और देश के स्तर पर भी अपना प्रतिनिधित्व कर सके। भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का अंतिम लीग मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को जीत के लिए 27 ओवर में 126 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप का अंतिम लीग मैच आज बारिश के कारण बिना किसी परिणाम के रद्द कर दिया गया। डकवर्थ लुईस टर्न के संशोधित लक्ष्य 27 ओवरों में 126 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 8 ओवर और 4 गेंदों में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए थे। जब मैच रद्द कर दिया गया तब स्मृति मंधाना 34 और अमनजोत कौर 15 रन बनाकर खेल रही थीं। मौसम का रुख कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से 31 अक्टूबर तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कल सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 29 अक्टूबर को इन इलाकों के अलावा संताल में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 30 अक्टूबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रांची, कोडरमा, गिरिडीह और लोहरदगा समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 अक्टूबर को गिरिडीह और धनबाद समेत संताल परगना के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के महापर्व छठ पर राज्य भर में उत्साह और उमंग। भगवान भास्कर को पहला अर्घ आज। घाट सज धज कर तैयार। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित कुछ बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में सरकार घिरी। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। सरकार ने गठित की जांच कमेटी। जमशेदपुर में अलग अलग मामलों में 4 अपराधी गिरफ्तार। हथियार बरामद। चतरा में लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। सामान बरामद। और रांची में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन। मेजबान भारत ओवरऑल चैंपियन। 20 स्वर्ण समेत कुल 58 पदक जीते।